ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की है। कहते हैं तुम्बाड़ देवी देवताओं के द्वारा श्रापित है, क्योंकि गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर की रचना की थी जिसमें हस्तर को पूजा जाता था। हस्तर पूर्ति की देवी का पहला संतान है। पूर्ति की देवी यानी अनगिनत अनाज और सोने का प्रतीक और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली जननी। हस्तर बहुत लालची था। उसने देवी का सारा सोना लूट लिया था और वो अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था, पर सारे देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और हस्तर को छोटे छोटे तिनकों में बांट दिया। पूर्ति की देवी अपने पहले संतान हस्तर से बेहद प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने हस्तर का नाश होने से पहले उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर कि कोई उसे नहीं पूजेगा और उसे भुला दिया जाएगा। पर तुम्बाड़ के पूर्वजों ने जब से उसका मंदिर बनाया, तब से देवी देवताओं का क्रोध बारिश बनकर उन पर बरस रहा है। लेकिन कहते हैं हस्तर प्रसन्न होकर सारा सोना जो भी उसके पास था उसने मंदिर को अर्पित कर दिया, पर उस मंदिर के अंदर कहाँ छुपा है वह किसी को भी नहीं पता। कई लोग सोने की लालच में मंदिर के अंदर गए तो जरूर, मगर कभी भी वापस नहीं लौटे और तब से वो मंदिर बंद पड़ा है। गिरीश नाम के पुजारी ने उसी सोने की लालच में हस्तर को बहुत पूजा। वह रोज़ पूजा करता था और उसने मंदिर में जाने के बारे में सोचा। उस दिन हमेशा की तरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मंदिर के अंदर काफ़ी अंधेरा भी था और किसी के मरने की बू भी आ रही थी। हाथ में मशाल लिए वह आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर एक हड्डी के ढांचे पर टकरा गया। जब वो नीचे देखा तो उसने देखा कि जंगली पेड़ के तनाव में बहुत सारे लोगों के शरीर पड़े हुए थे। वो ये सब देख के बहुत घबरा गया, मगर हिम्मत कर कर वह आगे बढ़ा और उसे अचानक एक जानवर के दहाड़ने की आवाज़ आई। उसने छिप के देखा तो देखा कि आधे इंसान और आधे भेड़िए जैसा जानवर किसी इंसान की चमड़ी खा रहा था। गिरीश उसे देख ही रहा था कि तभी उस पर जानवर ने हमला कर दिया और गिरीश धड़ाम से नीचे गिरा। उस जानवर ने गिरीश को भी देख लिया। वह जानवर गिरीश को मुंह से घसीटते हुए हस्तर की मूर्ति के पास लेकर गया और वहां पर गिरीश को अकेला छोड़कर चला गया। गिरीश जब उठकर देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि हस्तर के मूर्ति के नीचे अनगिनत सोने की मुद्राएं रखी हुई थी। गिरीश की आंखें चमक उठी और वह अपने पोटली में सारा सोना भरने लगा, पर तभी मंदिर से धम धम की आवाज़ें आने लगी और पूरा मंदिर हिलने लगा। गिरीश ने जब अपनी नज़रें फेरी तो उसने देखा कि भूतों की फौज हाथ में मशाल लिए उसी के तरफ आ रही थी। ऐसा भयानक दृश्य देख के उसके पसीने छूटने लगे और वह अपने पोटली वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगा और जैसे तैसे वह आग में लिपटे हुए मंदिर के बाहर पहुंचा। बारिश तेज थी जिसके वजह से आग तो बुझ गई, मगर उसका पूरा शरीर जल चुका था। सारे गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद गिरीश किसी को भी देखता तो कहता, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, और उस मंदिर के बाहर भीख मांग मांग कर उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया।